जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। ये टॉपिक आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 70 क्वेश्चंस, मतलब टॉप 70 व्यक्ति जिनके उपनाम रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इस प्रकार लिख रखे हैं इन्हें 70 आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना, केवल एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला आपके ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो जो आपके ब्लैक गांधी है वो आपके किंग मार्टिन लूथर, इनका उपनाम है। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, इनका उपनाम ब्लैक गांधी है। अगला आपके ये भी पूछा जाता है कई बार, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो सीमांत गांधी है उसके नाम से खान अब्दुल गफार खान, ये पाकिस्तान के निवासी है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला आपके गांधी जी का पांचवा पुत्र। गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो राजस्थान के निवासी थे, इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके बापू, राष्ट्रपिता या महात्मा, इन तीनों की उपाधि है, ये किसके उपनाम है? तो ये उपनाम आपके महात्मा गांधी के। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, भारत का लौह पुरुष। दूसरा है भारत का बिस्मार्क। याद रखना, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम है। जितने भी ये उपनाम है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत करना है कुछ छोड़ दोगे आप, छोड़ना एक भी नहीं इनमें से। अगला आपके आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया है उसके नाम से जाना जाता है आपको इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला करते हैं। अगला आपके ग्रैंडफादर या ओल्ड मैन। ग्रैंडफादर या ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आपके ग्रैंडफादर या ओल्ड मैन है उसके नाम से जाना जाता है आपके दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंडफादर या ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला आपके गुरुदेव। गुरुदेव किसका उपनाम है या किन्हें उपाधि मिली हुई है? तो जो गुरुदेव की उपाधि है वो मिली हुई है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये उपाधि दी किसने दी? तो ये उपाधि दी थी आपके महात्मा गांधी ने। चलिए अगला करते हैं। अगला आपके देश बंधु। देश बंधु किनका उपनाम है? तो जो देश बंधु है वो चित्तरंजन दास का उपनाम है। अगला देखते हैं। इनमें आप कंफ्यूज मत होना, दो है साथ लिख दिए मैंने, कायदे आजम और एक है शहीद आजम, एक कायदे आजम, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है आपके भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अगला आपके कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला आपके शेर ए मराठा। शेर ए मराठा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो शेर ए मराठा है उसके नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये तो आपको शायद याद होगा। एक हो गया आपके। अगला उपनाम है शेर ए बंगाल। शेर ए बंगाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए बंगाल के नाम से जाना जाता है नवाब सिराजुद्दौला, उनको बंगाल का शेर कहा जाता है। अगला है शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला देख लीजिए। अगला है शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को राजस्थान का शेर कहा जाता है। अगला है शेर ए पंजाब, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा आपके लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं। अगला है बूढ़ा शेर। बूढ़ा शेर किसे कहा जाता था? तो बूढ़ा शेर कहा जाता था बहादुर शाह जफर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके टाइगर मैन। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार लग लेना, पूछा जाता है कई बार। टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। अगला देख लीजिए। तीनों उपनाम किसके हैं? अजात शत्रु, बिहारी बाबू या देश रतन, ये तीनों ही किसके उपनाम है? तो ये तीनों ही उपनाम आपके राजेंद्र प्रसाद के। अगला देख लीजिए। एक अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। अगर आपको अजात शत्रु पूछा जाएगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो बिंदुसार मिलेगा या राजेंद्र प्रसाद मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके हसमत वाला राणा। हसमत वाला राणा के नाम से किसे जाना जाता था? तो जो हसमत वाला राणा है इसके नाम से जाना जाता था आप राव मालदेव को। राव मालदेव को
हसमत वाला राणा कहा जाता था। अगला देख लीजिए हिंदूपत। हिंदूपत ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, हिंदूपत वाला। हिंदूपत किस राजा को कहा जाता था? तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था। अगला है जाट जाति का प्लूटो। तो जाट जाति का प्लूटो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। अगला आपके चाचा जी, तो चाचा जी का उपनाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता था आपके हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। अगला यात्रियों का राजकुमार। तो यात्रियों का राजकुमार नाम से किसे जाना जाता था? नहीं सॉरी, 3 था, 7 ही है फिर। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि, ये तीनों ही हवेत्सांग के उपनाम थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा वरना। हाँ यहाँ से दिख रहा होगा शायद आपको। अगला है भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है आपके नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला देखते हैं, सॉरी, भारत का नेपोलियन। तो जो भारत का नेपोलियन है उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके नीचे ही मैंने लिखा हुआ है ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, और ये भारत का नेपोलियन बहुत बार पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला हो गया स्वर कोकिला। इनमें कंफ्यूज मत होना, एक तो स्वर कोकिला, एक है भारत की कोकिला। जितने भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को, और भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। चलिए अगला देखते हैं, ये एक बार पूछा गया एग्जाम में। डींग एक्सप्रेस, डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है हिमा दास, जो असम से बिलोंग करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके उड़न परी। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो उड़न परी है उसके नाम से आपके जाना जाता है पीटी उषा को। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला आपके फ्लाइंग जट। फ्लाइंग जट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला आपके लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। अगला आ गया मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग का उपनाम है। अगला हो गया रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये वह है यहाँ पर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है शोएब अख्तर को, जो पाकिस्तानी बल्लेबाज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है माइकल फ्लेक्स को। याद रखना। अगला है, ये भी पूछा जाता है कई बार, ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक पर्ल दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ब्लैक ब्यूटी तो कहा जाता है सेरेना विलियम्स को, और ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसका उपनाम है? तो ये जैनुलाब्दीन जो जैनुलाब्दीन थे उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला आ गया आपके मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किनका उपनाम है? तो जो मिसाइल मैन है वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम है। अगला देखते हैं। अगला है हरमिट ऑफ शिमला। हरमिट ऑफ शिमला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो गया आप। एक है मिस वर्ल्ड, एक है मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड के नाम से तो जाना जाता है रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है सुष्मिता सेन। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जितने भी है वो मैंने सारे एक साथ लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज हो ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल किसका उपनाम है? तो यह बीबी का मकबरा। जो बीबी का मकबरा है उसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साहित्य का स्वर्णकाल। तो साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इंपोर्टेंट है, 4 है, चारों के चारों इंपोर्टेंट है, याद रखना। साहित्य, भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल वो कहा जाता अकबर के काल को। अगला है चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था जहांगीर के काल को। अगला है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया था शाहजहां काल को। चारों याद कर लेना, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते चारों में से एक।
अगला है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को। अगला है भारत का तोता, बहुत बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। अगला है भारत का मेकियावली, तो भारत का मेकियावली कहा जाता चाणक्य को। अगला है जलपरी, तो जलपरी कहा जाता आरती शाह को, इन्होंने जो इंग्लिश चैनल पार किया था। यहाँ का लास्ट हो गया, तो दिखेगा नहीं इसलिए ऐसे देखना पड़ेगा आपको। अगला है अफ्रीका का गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है बहुत बार। अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्याकरण का जनक, तो व्याकरण का जनक किनका उपनाम है, तो ये आपके पाणिनि, पाणिनि का उपनाम व्याकरण का जनक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एशिया का ज्योतिपुंज, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है आपके महात्मा बुद्ध को। अगला देखते हैं तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू किनका उपनाम है, तो तूफानी हिंदू उपनाम है स्वामी विवेकानंद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला युवा तर्क, युवा तर्क किनका उपनाम है, तो जो युवा तर्क है वो आपके चंद्रशेखर का उपनाम है। और ये लास्ट आ गए पुनर्जागरण आंदोलन के जनक, पत्रकारिता आंदोलन के जनक और प्रभात का तारा, ये पूछा जाता है, ज्यादा इंपोर्टेंट ये है प्रभात का तारा। तो ये सभी उपनाम है राजा राममोहन राय। तो मैंने कहा था 70 की जगह आपको 71 करवा दिए। तो जहां तक मेरे को लगता है अब तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट एंड तक पूरा देखा है तो आपको उपनाम वाला टॉपिक पर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे लगभग मैंने सारे कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारी मेहनत कुछ लगे तो यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।